मॉर्निंग स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 12th इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट SPNCC पार्ट 2 चैप्टर नंबर 5 डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। लास्ट लेक्चर में हमने ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर में हमने 6 पॉइंट डिस्कस किए थे। आज हम 7 नंबर का पॉइंट देख रहे हैं। ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर में ही मस्ट नॉट मेक एनी सीक्रेट प्रॉफिट। कंपनी के किसी भी प्रॉफिट के साथ उसका सीक्रेटली अटैचमेंट नहीं होना चाहिए। मतलब कि प्रॉफिट कंपनी के साथ उसका किसी भी तरह का पर्सनल प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। वो जो भी एक्टिविटी करे वो सिर्फ कंपनी के लिए करे, ऐसा होना चाहिए। 8 की बात करते हैं। दे मस्ट टेक ड्यू केयर ऑफ अ फाइनेंशियल एज वेल एज इमूवेबल एंड द मूवेबल असेट्स ऑफ अ कंपनी। दे शुड नॉट मेक एनी यूज ऑफ देम फॉर एनी पर्सनल बेनिफिट। कंपनी के जितने भी असेट्स होते हैं, फाइनेंस होते हैं, वो डायरेक्टर्स के हाथ में होते हैं। कंपनी को मैनेज करने के लिए उनको इतनी पावर्स दी गई होती है कि वो कंपनी के असेट्स, मूवेबल असेट्स हो, इमूवेबल असेट्स हो, या कंपनी का जो फाइनेंस है, कंपनी के फंड्स है, उसको वो अपने तरीके से कंपनी के बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकता है। लेकिन हाँ, आपको याद रखना है कि उसमें से कोई भी असेट्स या फाइनेंस वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज़ नहीं कर सकता है। दे मस्ट इन्वेस्ट कंपनी फंड्स प्रॉपरली। कंपनी के फंड्स को बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको इन्वेस्ट करना है। कंपनी को इससे नुकसान नहीं होना चाहिए। एक मार्केट रिसर्च करने के बाद, सिचुएशंस को अंडरस्टैंड करने के बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट करने हैं, जहाँ पे भी आप करना चाहें। दे मस्ट कॉल मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एटलीस्ट वंस इन एवरी क्वार्टर। हर क्वार्टर में आपको एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग बुलानी कंपलसरी है। मीन्स कि ईयर में, जैसा कि हमने पहले इस बारे में बात की है कि 1 ईयर के अंदर एटलीस्ट 4 टाइम्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होनी चाहिए एटलीस्ट। इससे ज़्यादा बुलाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इससे कम आपको नहीं बुलाने हैं। नेक्स्ट आता है, अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल नॉट अचीव और अटेन द अचीव्ड एनी undue advance for himself or his relative partners or associates. If a director found guilty to making any undue gain, he shall be liable to pay amount double to that gain to the company. अगर वो कंपनी के बाकी लोगों से बिना पूछे खुद के लिए या अपने रिलेटिव को या अपने पार्टनर को या अपने एसोसिएट्स को कंपनी के कुछ पैसे देता है और वो टाइम पे रिसीव नहीं कर पाता है, या अगर वो गिल्टी माना जाता है कि वो जो भी गेन था वो खुद रख लिया है, या पैसे जो भी उसने कलेक्ट किए लोगों से उसने खुद रख लिया है, तो उस सिचुएशन में अगर वो गलती मतलब वो साबित हो जाता है, वो गलत साबित हो जाता है, तो उस सिचुएशन में उसने जो भी अमाउंट रखे हैं उसको उसका डबल कंपनी को पे करने पड़ेंगे। ओके, नेक्स्ट आता है, अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी शैल नॉट असाइन हिज ऑफिस टू अनदर, सच असाइनमेंट शैल बी वॉइड। कोई भी डायरेक्टर ऐसा नहीं कि आज मैं नहीं आ रहा तो तू मेरे जगह पे काम करने चला जा, वो अपनी ऑफिस किसी और को नहीं सौंप सकता। ठीक है, सच असाइनमेंट शैल बी वॉइड। इस तरह के जो असाइनमेंट है वो आपको वॉइड करना है स्टार्टिंग से ही। इफ अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी contravenes the provision, he shall be punishable with the minimum ₹1 lakh extendable to the 5 lakhs। अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी करता है जो कि प्रोविजंस के खिलाफ है, कंपनी एक्ट या जो हमारे कंपनी एक्ट है उसके जो प्रोविजंस है उसके अगेंस्ट है, तो आपको है ना 1 लाख रुपीज़ तक के फाइन भरने पड़ सकते हैं, और इसको हम 5 लाख तक का भी बढ़ा सकते हैं। It is a duty of every board of director to constitute an audit committee। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो टीम है उन सबकी ड्यूटी बनती है कि वो एवरी ईयर एक ऑडिट कमेटी का गठन करे, जिसमें कि कंपनी के अकाउंट्स चेक होंगे, कंपनी के अंदर अकाउंट्स में किसी तरह का फ्रॉड है या नहीं है उसे चेक किया जाएगा, और उसके बाद जो भी रिपोर्ट आते हैं उसको आपको जनरल मीटिंग में रिप्रेजेंट करने रहेंगे। The board of directors has to constitute a stakeholder relationship committee। स्टेक होल्डर्स जिसको हम आउटसाइडर भी कहते हैं, यानी जो थर्ड पार्टी जिसको आप कहते हो, जिसका कंपनी के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी तरह का लेना देना होता है, उनकी भी आपको एक कमेटी बनानी है ताकि वो उनके इंटरेस्ट को सेफ रख सके।
16th आता है डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी कैन नॉट एक्वायर असेट्स फॉर द कंसिडरेशन, ही कैन एक्सेप्ट ओनली कैश। वो किसी भी एक्टिविटी के लिए असेट्स कंसिडरेशन में नहीं ले सकता। सपोज कि कोई भी किसी भी तरह का आपने एक्सचेंज किया है और उसके बदले में आपने असेट्स लिया है, ऐसा नहीं चलेगा, आपको सिर्फ कैश ही कंसिडर करने हैं। 17 है एनी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी कैन नॉट एंटर इनटू इनसाइड ट्रेडिंग। इनसाइड ट्रेडिंग में कोई भी डायरेक्टर एंटर नहीं कर सकता है, इस बात को आपको ख्याल रखने हैं। तो ये सारे ड्यूटीज़ थे डायरेक्टर्स के जो हमने 2 लेक्चर में डिस्कस किया है। आई होप कि इसमें आपको किसी तरह का इशू क्रिएट ना हुआ हो। थैंक यू।